Good morning, students. Welcome back. In our last lecture, I have already explained you how to prepare revaluation account. ठीक है, revaluation कैसे बनाना है मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. उसके बाद आता है एक्सरसाइज में कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एज वेल एज जर्नल एंट्रीज. ठीक है, तो एट सम पॉइंट ऑफ व्यू जर्नल एंट्रीज जो है वो पहले बनाया जाता है, उसके बाद रिवैल्यूएशन इट इज वन एंड द सेम. आप चाहे पहले बनाओ या बाद में बनाओ, एक ही बात है. रिवैल्यूएशन एक बार अगर आपको समझ में आ गया, वंस अगेन लेट मी हैव अ शॉर्ट रिमाइंडर. एसेट्स अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आता है, अगर हमको लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आता है. ठीक है, ये आपको पहले से मैंने बता दिया था. तो उसके बेसिस पे जर्नल एंट्री अगर हमें प्रिपेयर करनी है तो देखो रिवैल्यूएशन के पहले डेबिट साइड की हम अमाउंट देखेंगे. यहाँ पे क्या दिया है, मशीनरी अकाउंट 40,000. ठीक है, तो इसका पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना के देखते हैं. तो ये रिवैल्यूएशन का ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड. ओके, तो पहली एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट में लिखा हुआ है. तो आप यहाँ पे फर्स्ट जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है, टू मशीन अकाउंट. तो टू मशीन अकाउंट. ओके, मशीन अकाउंट. और कितना अमाउंट था, दैट इज 40,000. तो यहाँ पे आप लिखोगे 40,000. ओके, और ये आपका 40,000 डेबिट क्रेडिट बोथ द साइड. ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री क्रेडिट साइड कर देते हैं. ऑल्टरनेट कर सकते हो या एक साथ भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू. आप कैसे भी, या तो ऑल्टरनेट करके लिखो, एक बार ये एक बार ये, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, या तो पूरा एक साथ डेबिट का लिख दो फिर उसके साथ पूरा एक साथ क्रेडिट का लिख दो. एक ही बात है. एंट्रीज रहने से मतलब है जितने ट्रांजेक्शंस दिए हैं, जितनी एंट्रीज की है उतने सारे जर्नल एंट्रीज आपको इसके अंदर लिखनी पड़ेगी. ठीक है, तो लेट अस टेक सेकंड जर्नल एंट्री, दैट इज ये क्रेडिट साइड कर दिया. ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखा हुआ है बाय लैंड अकाउंट. तो इसकी एंट्री आएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. डिफरेंस समझ में आया. देखो पहले वाले में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था, दूसरे वाले में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है. क्यों? क्योंकि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने डेबिट में लिखा था तो वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखेंगे. जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिख रहे हैं तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखेंगे. इट कम्स टू अमाउंट दैट इज 70,000. ठीक है, अमाउंट वगैरह सेम, जो जैसा था वैसा ही. सेम वे नेक्स्ट एंट्री इज टू इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का सेम वे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, तो उसमें भी कितना अमाउंट था, 12,000. तो ये है आपकी एंट्रीज 12,000. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से आपको सारी एंट्रीज पास करनी है जर्नल एंट्री की. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कितने मार्क्स का सम आता है. शॉर्ट सम्स में भी आ सकते हैं, अदरवाइज अगर पूरा सम आया तो आपको ये 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा. अगर नहीं पूछा गया तो वेल एंड गुड, बट इसके बेसिस पे इसके बाद का लेसन है. अकाउंट्स में एक चीज हमेशा याद रखना, हर लेसन एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसा 11th में मैंने आपको हमेशा बताया है. ठीक है, तो ये लेसन भी रिलेटेड है इसके बाद का एडमिशन लेसन के लिए. तो पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम थरोली क्लियर करना होगा, उसके बाद ही हम फाइनल अकाउंट्स, उसके बाद ही हम एडमिशन के ऊपर जा सकते हैं. और नेक्स्ट इज ये एंट्रीज खत्म होने के बाद आप ये सब कंप्लीट कर लोगे. ये बैलेंस आप, आई होप दैट आपने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट कर लिया होगा. उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है. हम सारी एंट्रीज करने के बाद टैली करेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है वैसे ही इसमें भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से जाना, दैट इज आरपी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. और वो उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे पार्टनर्स फाइनल अकाउंट में हम करते थे पार्टनर्स कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अमाउंट. ठीक है, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद और ये जर्नल एंट्रीज एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो एडमिशन का लेसन जो इसके बाद का लेसन है वो पूछा जाएगा. और एडमिशन के अंदर ये आता है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट और कैश, ये 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं. ये नहीं बनाना पड़ता, बट ये अगर आपको यहाँ पर आएगा तो ही आप एडमिशन के सम्स क्लियरली सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो इन दैट केस यू हैव टू कंप्लीट योर इलस्ट्रेशन एज वेल एज एक्सरसाइज ऑफ दिस सम्स. क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वीडियो मैंने हाफ कंप्लीट किया था, रिमेनिंग हाफ इज टू बी डन इन दिस लेक्चर. ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज के सम्स 10, 11, 12, 13 ये चारों सम इवन इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशंस ये सॉल्व करके सेंड मी योर पिक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आपको समझ में आया कि नहीं. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर. थैंक यू वेरी मच.